हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग सर। हम सब ठीक हैं। वेलकम प्यारे बच्चों, बैठ जाओ। आज हम आओ समझें विज्ञान कक्षा 8 की इकाई 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। क्या आप में से कोई जानता है कि परमाणु क्या है? जी सर, मैं बता सकती हूँ कि परमाणु क्या है। बताऊं? शाबाश बेटा पिंकी, बहुत अच्छा। बताओ परमाणु क्या है? सर, परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल सही बताया। लेकिन क्या इसका अर्थ तुम्हें पता है कि परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है? इसका क्या अर्थ है? जी नहीं सर, हमने किताब में पढ़ा है। किताब में यही लिखा है। बैठो, अब हम आप लोगों को बताते हैं कि परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है, इसका क्या अर्थ है। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास, घर में, विद्यालय में, रास्ते में बहुत सारे सामान भिन्न भिन्न पदार्थों से बने होते हैं। कुछ पदार्थ लोहे से बने हैं, कुछ पदार्थ लकड़ी से बने हैं, कुछ पदार्थ कागज से बने हैं, कुछ पदार्थ रुई से बने हैं। इस प्रकार पदार्थ भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कोई भी पदार्थ परमाणुओं से ही मिलकर बना होता है। इस प्रकार सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हैं। यदि हम पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि हमें सबसे छोटा टुकड़ा मिल जाएगा, जिसे हम विभाजित नहीं कर सकेंगे। इन्हीं सबसे छोटे कणों को परमाणु नाम दिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु कहते हैं। चूंकि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, अतः परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। जी नहीं सर, हमने किताब में पढ़ा है। किताब में यही लिखा है। समझ गए सर। गेहूं को पीसने पर आटा और मैदा बनता है। आटा और मैदा के जो छोटे छोटे कण होते हैं, वही परमाणु होते हैं ना? ओह नो, तुम जिन कणों की बात कर रहे हो वे परमाणु नहीं हैं, क्योंकि उन कणों को और छोटे कणों में विभिन्न विधियों से तोड़ा जा सकता है। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, जिसे और छोटे टुकड़ों में, कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु हमें अपनी नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते।
आप सबने पाठ को ध्यान से पढ़ा। इसके लिए सबको थैंक यू। आप परमाणु के विषय में आपकी पुस्तकों में और विस्तार से बताया गया है। आगे के पाठों में हम पढ़ेंगे कि परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ये देखो बोर्ड पर चित्र में इन 3 मूल कणों को दिखाया गया है। इसके विषय में हम अपने अगले कक्षा शिक्षण में देखेंगे। जितना आपको परमाणु के विषय में बताया गया है, इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और इस चित्र को अपनी कॉपी में बना लें। अपनी नोटबुक में बना लें और इसका अभ्यास करें। अगले वीडियो में अगली जानकारियां इस पाठ की आप तक पहुंचाई जाएंगी। थैंक यू।